अरे जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाड़े असुर यधम अभिमानी। तव तव धरि प्रभु विविध शरीरा, अरे तव तव धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरयान सजन युर पीरा। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, पापी लोग बढ़ जाते हैं, तब तक भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके और पृथ्वी का भार हरण करते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा हुए। एक राजा हुए महाराज दशरथ, बड़े ही धर्मसुशी राजा थे। उन्होंने 3 शादी की, लेकिन उनके घर में किसी भी रानी के पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ बड़े ही दुखी रहते थे। और एक दिन महाराज दशरथ कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और रो करके कहने लगे, गुरुदेवता, इससे बढ़िया तो ये है कि हमारी मौत हो जाए। और समझा करके बोले, मैं कर चुका हूँ विवाह 3, फल उसका मुझको मिला नहीं। चौथा पन आने वाला ये फूल अभी तक। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेवता, मैंने 3 की शादी की, लेकिन किसी भी रानी के एक पुत्र पैदा नहीं हुआ। और समझा करके कहने लगे, मैं कर चुका हूँ विवाह 3, फल उसका मुझको मिला नहीं। चौथा पन आने वाला ये फूल अभी तक खिला नहीं। रो करके राजा कहने लगे, रो करके राजा कहने लगे के किस्मत मेरी फूट, जो वृक्ष लगाया छाया को पेड़ की डाली टूट गई। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेवता, मैंने अपने जीवन में 3 शादियां की, लेकिन किसी भी रानी के एक पुत्र पैदा नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं मर जाऊं। तो गुरुदेव ने समझा करके कहा, महाराज, मरना समस्या का हल नहीं है, और ये तो परमात्मा के हाथ की बात है कि पुत्र देना ना देना। और गुरुदेव
समझा करके कहने लगे, महाराज आप चिंता न करें। और समझाते हुए बोले, ये चिंता बड़ी चिता से है, ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, तुम श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा लीजिए, उससे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि चार पुत्र पैदा होंगे। और इतनी बात सुनी गुरुदेवता की, महाराज दशरथ ने समय नहीं किया और श्रृंगी ऋषि पास के जाकर कहा, महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारा एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कर दीजिए। तो जिस समय श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, हवन में पूर्ण आहुति जिस समय लगी, उसी समय एक हवन कुंड से खीर का पात्र निकला। और जिस समय पात्र निकला तो श्रृंगी ऋषि ने उस पात्र को लेकर के महाराज दशरथ के हाथ में दे दिया और कह दिया, इसमें थोड़ा थोड़ा भाग ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना, इससे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि चार पुत्र पैदा होंगे। तो आज महाराज दशरथ उस खीर के भाग को लेकर के और सवे डी किया और अपने महलों की तरफ चले। कैसे? आरे भागलो निज हाथन में, आरे भागलो निज हाथन में, भूपति नहीं देर लगाई रे। अरे भागलो निज हाथन में, राजा नहीं देर लगाई रे। और लेके घर को जाई रहो, अरे लेके घर को जाई रहो, मेरी सुनो भूपति तलाई रे। आज महाराज दशरथ उस खीर के भाग को लेकर के और जिस सब महलों की तरफ चले हैं,
घर को जाई रहो पति नहीं दे लगाई रे नामा चिड़िया एक पक्षी नामा चिड़िया एक पक्षी मर में रहो मलाई रे नामा चिड़िया एक पक्षी मर में रहो मलाई रे और धीरे धीरे उतरी चलो धीरे धीरे उतरी चलो यार घूम के आई रे चीलिया नाम का पक्षी जिस समय नीचे उतर कर आया है उसने क्या किया है अरे नीचे उतर गया सोना भूख लाई रे भागा छीनो निज करती छीना ही दे लाई रे अरे भागा छीन लो निज करती ले लो उड़ाई रे माता यम सोई रही तीनों भाग गिराई रे अरे माता यंजना सोई रही ता तीनों भाग गिराई रे और भाग खाई लो जननी ने सोई माता गर्भ रही आई रे आज जिस समय वो चीलिया नाम का